वेलकम बैक मित्रों। रीगर इंटरव्यू में आजकल लिफ्टिंग हिच के बारे में क्लाइंट बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। स्वाभाविक भी है, यदि हम रीगर हैं और लोड को बांधना ही नहीं आता है तो परिणाम क्या होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, क्लाइंट इंटरव्यू में क्लाइंट सवाल करता है कि क्या आप लिफ्टिंग हिच के बारे में जानते हैं, या लिफ्टिंग हिच कितने प्रकार के हैं, या फिर फोटो दिखा दिखा कर पूछेगा कि बताइए यह किस प्रकार का हिचेज है। मित्रों, इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। मित्रों, पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज हिच। हिच क्या होता है? इसका जवाब है टू फास्टेन समथिंग टू समथिंग एल्स। हिंदी में बोले तो एक वस्तु को दूसरी के साथ बांधना ही हिच कहलाता है। उदाहरण के लिए इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक रिगर एक पाइप स्पूल को वेब स्लिंग से बांध रहा है। तो यहाँ एक वस्तु पाइप स्पूल हो गया और वेब स्लिंग दूसरा वस्तु हो गया। अर्थात सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से बांधना हिचिंग कहा जाता है। मेरे मित्रों, लिफ्टिंग हिचेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनको धड़ल्ले से रीगर मित्र इस्तेमाल करते हैं। पहला है वर्टिकल हिच, जिसको हिंदी में बोले तो लंबवत अड़चन। दूसरा है चोकर हिच, इसको हिंदी में चोकर अड़चन कहते हैं। और तीसरा है मित्रों बास्केट हिच, हिंदी में बोले तो टोकरी अड़चन। इस प्रकार मित्रों, हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के हिच या अड़चन रिगिंग में पाए जाते हैं। अब हम लोग इन तीनों को उदाहरण के साथ इंटरव्यू के लिहाज से बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला लेते हैं वर्टिकल हिच। मित्रों, वर्टिकल हिच में स्लिंग का एक छोर लोड के साथ लगा रहता है तथा दूसरा छोर इक्विपमेंट के लिफ्टिंग हुक में लगता है। वर्टिकल हिच को लंबवत या सीधी लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्र को देखें। स्लिंग का एक सिरा लोड के साथ तथा स्लिंग का दूसरा सिरा हुक के साथ लगा है, अर्थात यह वर्टिकल हिच है। मित्रों, हमेशा याद रखें कि लोड रोटेशन को रोकने के लिए टैग लाइन का उपयोग अवश्य करना चाहिए। दूसरा हिच है मित्रों चोकर हिच। इसमें स्लिंग के एक छोर से लिफ्टिंग मटेरियल को बांधते हुए स्लिंग के दूसरे छोर को पहले छोर के आई से गुजारते हुए उस दूसरे छोर को लिफ्टिंग हुक में लगा दिया जाता है। और अच्छा से समझने के लिए इस चित्र को देखें। स्लिंग के एक छोर से लोड बंधा हुआ है तथा पहले छोर के होल से निकलकर दूसरा छोर लिफ्टिंग हुक में लगा हुआ है। इसी विधि को चोकर हिच कहा जाता है। मित्रों, याद रखें, चोकर हिच में स्लिंग की कैपेसिटी 25% कम हो जाती है। कहने का मतलब, मान लीजिए 1 टन का स्लिंग है तो वह वर्टिकल हिच में
1000 केजी लोड को उठा सकता है, लेकिन लेकिन जब इसी स्लिंग को चोकर हिच की तरह प्रयोग करेंगे तो 250 केजी कम उठाएगा, अर्थात अब यह 750 केजी ही उठा पाएगा चोकर हिच में। मित्रों, चोकर हिच का प्रयोग तभी करना चाहिए जब भार आसानी से स्थिर हो जाए या फिर स्लिंग से बाहर न निकल सके। मित्रों, चोकर हिच में ही एक होता है डबल रैप चोकर हिच। इसका मतलब होता है उठाई जाने वाली मटेरियल को एक बार नहीं बल्कि दोबारा यानी डबल बांधा जाता है, एक ही स्लिंग के एक ही छोर से, जैसा कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं। यह डबल रैप किया गया है। डबल रैप चोकर हिच के साथ भार अधिक पूरी तरह से पकड़ लिया जाता है और इसलिए अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जाता है। अगला हिच का प्रकार है बास्केट हिच। इस प्रकार के हिच में स्लिंग के दोनों एंड्स लोड से होते हुए लिफ्टिंग हुक में लगे होते हैं। फोटो को देखें, यहाँ एक पाइप के टुकड़े को बास्केट हिच के द्वारा उठाया जा रहा है। स्लिंग के दोनों सिरा पाइप से होते हुए हुक में लगे हुए हैं। मित्रों, याद रखें, स्लिंग के दोनों सिरों के बीच जो एंगल बना है वह एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तथा साथ ही यह भी याद रखें कि बास्केट हिच में स्लिंग की कैपेसिटी दुगुनी होती है, यानी 1 टन के स्लिंग से 2 टन के लोड को बास्केट विधि से उठाया जा सकता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लिफ्टिंग हिच क्या होता है समझ गए होंगे। अब यदि इंटरव्यू में क्लाइंट पूछता है कि लिफ्टिंग हिच क्या है या कितने प्रकार का होता है, तो आप अब आसानी से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। अंत में मित्रों, जाते जाते यदि आपको उचित लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानकारी लेने से अच्छा होता है जानकारी बांटना, शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अपना ख्याल रखें।